यून सुक योल, इन्होंने इस तारीख को अटेम्प्ट किया कि ये खुद को बना देंगे साउथ कोरिया का डिक्टेटर। इन्होंने अचानक से ये अनाउंस कर दिया कि इनके सिवाय जो भी पॉलिटिकल पार्टी है साउथ कोरिया में, मतलब कि साउथ कोरिया के जो विपक्षी दल है आज के समय, सब लोग बिक चुके हैं, नॉर्थ कोरिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और इसलिए इनको जेल में डालने की आवश्यकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बाजी लगी हुई है, हम देख रहे हैं तख्त और तख्ते के खेल में दोनों तरफ से। जनूबी कोरिया में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। सदर यून सुक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन महज चंद घंटों बाद ही उसे वापस लेना पड़ा। तो देखिए आप, साउथ कोरिया का अजीब सा तमाशा हुआ। प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और उस मार्शल लॉ को, फौज की हुकूमत को, फौज के टेक ओवर को अवाम ने जिस तरह से नाकाम बनाया है वो कमेंडेबल है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे इस वीडियो में भी बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो ये बता रहे हैं कि बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिल गई हुई हैं और साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है। और यूं हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है? ये क्यों पाकिस्तानी लोग, क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? तो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें, द एंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय देम, स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। वो ना तो मुल्क के मफाद में है, ना मुआशरे के मफाद में है, ना हम इस दुनिया के साथ चल सकते हैं। सही। नमस्कार दोस्तों, अभी साउथ कोरिया में कोशिश हुई थी तख्ता पलट करने की और वहाँ के जो राष्ट्रपति उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपने आप को डिक्टेटर बना दें और जितने भी विपक्षी दल हैं उनको प्रतिबंध लगा के उनको जेलों में डाल दें। अब इसके लिए कोशिश हुई, सेना की मदद भी ली गई, लेकिन फिर लोग जब सड़कों पर उतर आए तो उनको बहुत ही कुछ घंटों में ही ये फैसला वापस लेना पड़ा। अभी इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि इनके यहाँ 3 बार मार्शल लॉ लगे और एक भी व्यक्ति कभी सड़क पे नहीं उतरा है, जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल शॉक्ड है कि यहाँ पे ऐसे कैसे लोग हैं जो नहीं उतरते और साउथ कोरिया में इस तरह का माहौल है कि लोग वहाँ सड़कों पे उतर आए। अब इनका मानना है कि पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत ही डरपोक अवाम है, इनकी डीएनए में ही डर है, क्योंकि जब भी हमला होता था भारत पे, तो जब भी अफगानिस्तान या ईरान से लोग आते थे तो ये लोग लड़ने के बजाय उनके आगे हथियार डाल देते थे और कहते थे कि भाई हमें कुछ मत कहो, जाओ आगे दिल्ली की तरफ जाओ। तो जो ये चीजें हैं पूरी तरह से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को अंतर देखिएगा, आप कितने सहमत है कि वाकई पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा डरपोक है। आपका जो भी विचार हो, आप सहमत हैं या नहीं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यून सुक योल, इन्होंने इस तारीख को अटेम्प्ट किया कि ये खुद को बना देंगे साउथ कोरिया का डिक्टेटर। इन्होंने अचानक से ये अनाउंस कर दिया कि इनके सिवाय जो भी पॉलिटिकल पार्टी है साउथ कोरिया में, मतलब कि साउथ कोरिया के जो विपक्षी दल है आज के समय, सब लोग बिक चुके हैं, नॉर्थ कोरिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और इसलिए इनको जेल में डालने की आवश्यकता है, मार्शल लॉ घोषित करने की आवश्यकता है। मार्शल लॉ में आपको पता होगा आर्मी, पुलिस ये सड़कों पर उतर जाती है, सिविलियन गवर्नमेंट बंद हो जाती है, इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई थी। एक बार को लग रहा था कि इनका जो तख्ता पलट है बिल्कुल ये एक कू ही था। यून सुक योल जो करना चाहते थे यहाँ पर, इट वॉज ए कू। ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे। इन्होंने जो मिलिट्री थी साउथ कोरिया की, ये साउथ कोरिया के पार्लियामेंट में भेज दी थी। मगर लास्ट मोमेंट पर क्या होता है कि साउथ कोरिया के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें से कई लोग तो लिटरली खिड़कियाँ तोड़कर कैसे भी करके पार्लियामेंट में गए, उन्होंने एक मोशन पास कर दिया विद इन पार्लियामेंट और वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रिजेक्ट कर दिया अपने प्रेसिडेंट का मार्शल लॉ। और उसके बाद देखो, किसी भी देश में ना जब तख्ता पलट करना हो, जब आर्मी को टेक ओवर करना हो, तो आर्मी कंप्लीटली अगर प्रेसिडेंट या फिर आर्मी जनरल जो भी तख्ता पलट कर रहा है उसके साथ खड़ी है तभी तख्ता पलट होगा। साउथ कोरिया के केस में क्या हुआ कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स तख्ता पलट कर रहे थे, जो ये सरकारी बिल्डिंगें कब्जा रहे थे, इनमें से कुछ लोग तो यून सुक योल के साथ थे, मगर कुछ लोग डाउट में आ गए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये तख्ता पलट करना चाहिए। और यहीं पर यून सुक योल कमज़ोर पड़ गए। इनका जो तख्ता पलट करने का प्लान था यहीं पर फेल होना स्टार्ट हो गया।
फिर कई जो साउथ कोरिया के जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ पे आबादी है, जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं, ये सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अचानक से मिराकुलसली मैं कहूँगा साउथ कोरिया एक मिलिट्री टेक ओवर से अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग बोलना पड़ेगा, अभी के लिए बच। दोस्तों, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुई। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे लोग साउथ कोरिया जैसे हैं? साउथ कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आना शुरू हो गए और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून को बैक ऑफ करना पड़ा और जो ट्रूप्स थे उनको नेशनल असेंबली से विड्रॉ करना पड़ा। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में कई दफा मार्शल लॉ डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाहर निकली हो। ये एक आप समझ लें कि ये एक अचंभे की बात है। जो फौजी थे मार्शल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए उनको भी विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है? कि क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? क्यों साउथ कोरिया के लोग, क्यों टर्की के लोगों ने प्रोटेक्ट किया डेमोक्रेसी को? रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ जो कू करने की कोशिश की, एंड बकौल रजब तैयब उर्दगान जो फतह गुलन जो एक गुलन मूवमेंट है उसको लीड कर रहे थे, वो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान टर्की पे चीजें मैनूवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों अवाम टर्की की बाहर निकले, क्यों साउथ कोरिया की अवाम बाहर निकले, क्यों पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकली? ये क्लासिकल केस स्टडी है दैट व्हाई अदर पीपल लव डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी डोंट लव डेमोक्रेसी। अब साउथ कोरिया का जो पहली बात कर लें कि जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी लॉ मेकर्स इसको लिफ्ट करने की बात करें तो देन इट मस्ट बी एंडेड। जैसे ही मार्शल लॉ के अगेंस्ट वोट आया असेंबली के अंदर, लोग बाहर आना शुरू हो गए। लोगों ने उसी वक्त डिस्पर्स करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि अब मार्शल लॉ खत्म हो। पाकिस्तान में ये कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, लोग चुप करके घरों को चले जाते हैं। हमारे मुल्क की जो मुआशरे की ग्रोथ है, वो मुआशरे की ग्रोथ ही इन बुनियादों पे हुई है कि हम वेलकम करते हैं हर ताकत को, हर फोर्स को जो हमारे ऊपर आती है, हम उसको वेलकम करते हैं। हम खड़े होना पसंद नहीं करते, हम डंडे खाना, सोबतें बर्दाश्त करना। हमारे पंजाब के बारे में तो ये कहा जाता है, ऊपर से लोग आते थे इधर, हम उनको आगे दिल्ली भेज देते थे, ठीक है, और वेलकम करते थे, उधर चले जाए, हमें कुछ ना कहिएगा। तो हम लोग जो हैं वो तो वेलकम है। सो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला, लेकिन इस पाकिस्तानी कौम का एक डीएनए जरूर है कि वो इंडिया के खिलाफ लड़ने वाला डीएनए है, लेकिन टू फाइट इट्स ओन राइट्स इवन हम नहीं कर सकते। साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है। और यूं हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा। द पॉइंट इज, देखें वहां पे जो है असेंबली जो है उनकी पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट थी। और अगर देखा जाए तो हम अपनी हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो बिल्कुल नल एंड वाइट हो जाती हैं। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें द इंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए सब लोग खड़े हो गए, सारी दुनिया खड़ी होगी, यूरोपियन यूनियन खड़ी होगी, वेस्ट खड़ा हो गया और सबने खड़े होकर वहां पे स्टैंड लिया। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। अगर किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उसने कहा जनाब कि मैं मार्शल लॉ लाना है, तो वो लेके आएगा, ठीक है। और अब जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं जहां पे हम प्रोटेस्ट जो होते हैं, जैसे अभी रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई का, उसको भी जरा जहन में रखिए। जो प्रोटेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो जो थ्रस्ट होता था, वो जो जोर होता था, अपना वेट थ्रो करती थी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, सब नहीं, वो ऐसा बात रही नहीं, बनी नहीं बात। अब
आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट खत्म होता जा रहा है, उनका जो जिस तरीके से वो असर्ट करती थी वो खत्म होते जा रही है। मासेस के अंदर जिस तरीके से रूट्स के अंदर उनकी स्ट्रेंथ होती थी वो ऐसा वहां पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका कंपैरिजन करना साउथ कोरिया के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे इस वीडियो में भी बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो ये बता रहे हैं कि बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिल गई हुई हैं और लोगों के दिल में एक डर बैठ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया को देखें तो वहाँ पर लोग जिस तरह से रहते हैं, जो उनका एक रहन सहन है, वहाँ पर जिस तरह की एक पावर है, उसके बारे में भी सबको एक आइडिया है। सो साउथ कोरिया में अभी जिस तरह की एक स्थिति बनी, मैं कहूँगी यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने उस मतलब कह लो कि सिचुएशन को जिस तरीके से आप कह लो कि अभी फ़िलहाल मेंटेन किया है,